आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जुलाई के सिंह राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे इन 10 आदतों को खुद से दूर रखें, नहीं तो माँ लक्ष्मी हो जाएंगी आपसे दूर। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 30 जुलाई 2020 दिन गुरुवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि रात्रि 11:49 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र सुबह 7:41 तक रहेगी। ब्रह्म नामक योग रात्रि 1:17 तक रहेगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:09 से दोपहर 3:50 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज शत्रुजनिक षड्यंत्र, लोक अपवाद से बचने का प्रयास करें। अनावश्यक दुख चिंताओं से मन शुद्ध रहेगा। नई उपलब्धियां कड़ी मेहनत से मिलेगी। सामाजिक उत्तरदायित्व भी बढ़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति से आज लेन देन न करें। भाग्य 58% साथ देगा। आज आपके चतुर्थ भाव से चंद्रदेव के गोचरवश रोजगार के क्षेत्र में भविष्य की अस्थिरता के प्रति कुछ चिंतित रह सकते हैं। राजनीति तथा समाज सेवा से जुड़े जातकों को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। व्यापार में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने स्वभाव और कार्यशैली में आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रेरित रहेंगे। व्यवसाय में अपनी योग्यता स्थापित करने के लिए किसी भी अवसर को हाथ से न जाने दें। छात्रों को अति आत्मविश्वास के कारण हानि हो सकती है। आज के दिन हर्षित भाव के साथ अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए कैरियर का ग्राफ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो मीडिया से जुड़े लोग आज कवरेज के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग ऑनलाइन क्लासेस को इग्नोर न करे, अन्यथा आप पिछड़ सकते हैं। जिन लोगों को अल्सर की समस्या है उनको अधिक ऑयली व स्पाइसी खाना खाने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार से दूर हैं तो फोन पर हालचाल लें। आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे। अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के नए रास्ते नजर आ सकते हैं। आपको जीवन साथी से कोई ऐसी चीजें मिल सकती है जिसका आपके बहुत दिनों से इंतजार था। आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर है। प्यार और परिवार की बात करें तो माता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद संभव है। घर के रखरखाव पर व्यय होगा। पिता के मार्गदर्शन से लाभ होगा। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे। स्वयं का मकान तथा पैतृक संपत्ति का विकास होगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे। प्रेम संबंध आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। आज के दिन हर्षित भाव के साथ अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए इश्क मोहब्बत के लिए आज का दिन बेहतरीन नहीं है। कुछ नया करें ताकि माहौल रोमांटिक हो सके।
प्रेम संबंधों में नई शुरुआत की संभावना है। अगर सिंगल हैं तो जल्द ही कोई नया रिश्ता आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। भाई बहन या पड़ोसियों की समस्याएं आपको चिंतित करेंगी। आपकी निजी जिंदगी थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है। आप घर में शांति और सुरक्षा चाहते हैं तो इसके लिए आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपका सोलमेट आपकी मदद कर सकता है। अपने फैसलों को उन पर न थोपे बल्कि दोनों मिलकर निर्णय लें। इससे न केवल आपकी समस्या दूर होंगी बल्कि प्यार भी बढ़ेगा। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आपकी प्रबंधकीय क्षमता के बारे में आपके सहकर्मी और प्राधिकारी अच्छे से जानते हैं और यही कारण है कि आपकी प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ रही है। जल्द ही आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। बस आप इसी तरह मेहनत और लगन से काम करते रहें। मार्केटिंग के क्षेत्र के लोगों को आज उन्नति के नए मार्ग मिलेंगे। आज आपका पूरा ध्यान नए विचारों और रणनीतियों को लागू करने की तरफ है। प्रतिष्ठा प्रबंधन को उचित महत्व दें। इससे आपको अपने संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे आपको अधिक ग्राहक और परियोजनाएं भी मिलेंगी। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करें। स्वास्थ्य की बात करें तो बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही न बरतें। नियमित रूप से व्यायाम और योगा करते रहें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 7। इन 10 आदतों से दूर रहें, नहीं तो माँ लक्ष्मी हो जाएंगी आपसे दूर। माँ लक्ष्मी सामान्य रूप से चंचल स्वभाव की मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह हमेशा एक ही के पास नहीं टिकती। जैसे कोई व्यक्ति बुरे काम करने लगता है या फिर खराब आदतें अपनाने लगता है, वैसे ही माँ लक्ष्मी रूठकर दूसरे के पास चली जाती हैं। कई बार हम जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही ऐसी कुछ आदतों को अपना लेते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होकर हमारे पास से चली जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 10 आदतों के बारे में जिनसे दूरी बनाने में ही सबकी भलाई है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है। जिस घर में गंदगी रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर की साफ सफाई के साथ अपने तन और मन की सफाई भी बेहद जरूरी होती है। आपके मन दूसरों के प्रति किसी प्रकार का वैर भाव है तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर ही रहेंगी। महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान। कहते हैं कि महिलाएं माँ लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में पुरुष महिलाओं का अपमान करते हैं, दरिद्रता उस घर का साथ नहीं छोड़ती और धन लक्ष्मी की बजाय अलक्ष्मी का वास घर में हो जाता है। इसके साथ जो लोग अपने माता पिता या बुजुर्गों का अपमान करते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा भी उन्हें नहीं मिलती। ढलता सूर्य। ढलता सूर्य देखने में भले ही खूबसूरत लगे, पर शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता। कुछ लोग शाम को अक्सर ढलता सूरज देखने घर से बाहर चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ढलते सूर्य की तस्वीरें भी घर में लगाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करने की आदत है तो इस आदत को अभी दूर कर दीजिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे दूर हो जाएंगी। पूजा के सामान के साथ न करें ऐसी गलती। देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा करते वक्त कुछ सामग्री जमीन पर रख देते हैं और उसमें से उठाकर पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका बहुत गलत है। कभी भी भूल से पूजा की सामग्री को जमीन पर न रखें। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही तो जमीन पर कुछ कपड़ा या फिर कागज बिछाकर ही रखें। बाहर से घर लौटें तो कुछ लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि बाहर से घर में प्रवेश करने पर हाथ पैर नहीं धोते और सीधे आकर
या तो कुछ खाने लग जाते हैं या फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। धार्मिक, वैज्ञानिक और वास्तु तीनों की दृष्टि से यह आदत खराब मानी जाती है। इसलिए घर में घुसते ही सबसे पहले बाथरूम में जाकर अच्छी प्रकार से साबुन से अपने हाथ पैर धोएं और फिर कुछ काम करें। ऐसा करने से बाहर की अपवित्रता, निगेटिव एनर्जी और जीवाणु तीनों दूर हो जाएंगे। गलत संबंध। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं करती जो अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के बारे में सोचती है। महिला हो या पुरुष, अपने पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध रखने वाले व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी खुश नहीं रहती। तांबे और कांसे के बर्तन। तांबे और कांसे के बर्तन में खाना खाने से दोष लगता है। शास्त्रों में तांबे और कांसे के बर्तनों को पूजा पाठ के लिए उपयुक्त माना गया है। इन बर्तनों में खाने से अशुद्ध हो जाते हैं और ये आपको दोष लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप स्टील के बर्तनों में भोजन करें। शाम के वक्त सोना। कुछ लोगों में यह खराब आदत होती है कि वे दिन में आराम करने के बजाय शाम के वक्त गोधूली बेला में विश्राम करते हैं। शास्त्रों में इसे देव दर्शन का समय माना गया है। इस वक्त सोना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। झगड़े और अशांति। जिस घर के लोग आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, और जिस घर में दरिद्रता रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास कतई नहीं रहता। घर के सभी सदस्यों को आपसी सद्भाव के साथ प्यार से रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।